50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ-साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास यह भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सकें। भारतीय संस्कृति में पौराणिक युग से ही गायन, वादन एवं नृत्य आदि कलाओं को धर्म साधना का प्राण माना गया है। वैदिक काल से ही नृत्य न केवल ईश्वर आराधना का एक माध्यम था, बल्कि पूजा का एक आवश्यक अंग माना गया, जिसके कई प्रमाण उपनिषदों में मिलते हैं। स्वयं ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता भी नृत्य कला में पारंगत थे। इसलिए भारत में नृत्य का प्रारंभ भी देवी देवताओं से हुआ। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में भी इसका उल्लेख है। नृत्य को न केवल प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाता था, बल्कि मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन था। इसके पश्चात रामायण एवं महाभारत काल में भी नृत्य के अनेक उल्लेख प्राप्त हैं। महाभारत के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण का नाम ही नटवर है। नाट्य शास्त्र काल तक संपूर्ण भारत में सामान्यतः एक ही नृत्य शैली का प्रचलन था, किंतु भागवत पुराण के समय तक
जिस नृत्य का विकास हुआ वह वैष्णव धर्म से प्रभावित था। भागवत में रास का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप नटवर कृष्ण के नृत्य का विकास हुआ, जो कालांतर में कथक का पर्याय बन गया। आज कथक शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है वह एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक संस्कृत भाषा व्याकरण की दशम गण की कथ धातु से निर्मित एक कृदंत शब्द है। कथयत यह स कथकः, अर्थात जो कथन करे वह कथक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। वैष्णव संप्रदाय का जो असर हमारे यहाँ सब ललित कलाओं पे पड़ा, साहित्य पे, संगीत पे, गीत पे, तो कथक पे भी उसका असर हुआ। और जो कृष्ण कथा थी वो कथक का एक मुख्य अंग बन गई। और हम आगे जाएंगे तो मुगल साम्राज्य हमारे यहाँ कायम हुआ। नहीं, इससे पहले एक बात और भी है, हम रास का प्रभाव भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि रास और कथक परस्पर एक दूसरे की काफ़ी कुछ मिलती हुई विधाएं हैं। यानी कि कुछ कहते हैं कि साहब कथक नर्तक एक होते थे वल्लभ, उनको बुलाया गया था कि वो रासधारियों को कथक सिखाएं। और आज भी अगर हम देखें तो रास के लोग बहुत प्रकार की मंगलाचरण है, परण है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। दोनों की थीम लगभग कॉमन इसलिए है कि वो कृष्ण कथा, वो तो केवल कृष्ण कथा पे काम करते हैं, कथक के पास और भी विषय हैं काम करने के लिए। प्राचीन काल में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते और उसे नया रूप देने के लिए नृत्य करते। इससे कथा कला शिल्पम और दक्षिण भारत में हरि कथा का स्वरूप बना और उत्तर भारत में कथक के रूप में जाना जाता है। कथक नृत्य 100 से अधिक घुंघरूओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थानों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में प्राप्त सामग्री में जो नृत्य करती हुई प्रतिमाएं, उनकी मुद्रा व भाव भंगिमा है, वे नृत्य कथक शैली से मिलती है। कथक को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। यह नाम नटवर कृष्ण के लिए प्रसिद्ध रास नृत्य के साथ कथक का संबंध जोड़ता है। रास नृत्य स्वर एवं ताल के साथ होते हैं। उनके साथ ऋतु के अनुकूल गेय पदों का गायन किया जाता था। नाट्य शास्त्र में रास या रासक को एक उपरूपक माना गया है, जिनके 3 प्रकार हैं: ताल रासक, दड़ रासक व मंडल रासक। ऐसा मानना है कि कथक नृत्य का विकास रास लीला से हुआ है। प्रारंभ में यह नटवरी नृत्य ही कहलाता था और इसको देव मंदिरों में किया जाता था। आरती के पश्चात गायन के साथ साथ नृत्य होता था तथा कथाएं भी नृत्य में वर्णित होती थी। जो व्यक्ति इस नृत्य शैली में नृत्य करते थे
वे कथक कहलाते थे। पुराणों से या महाभारत या रामायण में जो आए हैं जिक्र, उनसे अगर हम जोड़ के देखें इसको, तो यही समझ में आता है कि कथक शब्द जो है वही इसका इतिहास कहता है। कथा कहे सो कथक कहावे, यानी जो कथक का जन्म ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में कथावाचकों के द्वारा कथाएं कहने से हुआ था। ये समाज के लिए एक नैतिक शिक्षा का भी तरीका होता था और मनोरंजन का भी। धीरे धीरे इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती गईं, जैसे कि वाद्यों का प्रयोग है, जैसे कि गीत संगीत है, जैसे कि कुछ भाव और अभिनय का प्रयोग है। इस तरह से होते होते ये कालांतर में एक परिष्कृत सी नृत्य विधा, पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य विधा बन गई। शीश चंद्र गंगमा बिल्व माल कंठ व्याल नंदी वाहन विशाल भस्म लसत अंग अंग गौरी वामांग संग गरल कंठ महाकाल काटत जगपंद जाल डिम डिम डमरू बजात भूत प्रेत कोर छाल दानी दाता महान अखिलेश्वर गुण निधान दग 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 तकित तांडव निरतत प्रभुदित जय 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 शिव शंभो जय 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 शिव शंभो जय 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 शिव शंभो बंसीधर पिराधर रमाधर उमाधर रमाधर उमाधर मुकुटधर जटाधर मुकुटधर जटाधर भस्मधर कुंकुमधर भस्मधर कुंकुमधर पीतांबर व्याघ्रांबर
बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर गरुड़धर नंदीधर गरुड़धर नंदीधर कैलाशधर वैकुंठधर कैलाशधर वैकुंठधर कहे बैजू सुनो गुणी जन कहे बैजू सुनो गुणी जन इस दिन हरि हर गुरधर बंसीधर पिनाकधर 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 बंसीधर पिनाकधर बंसीधर बंसीधर पिनाकधर बंसी पिनाकधर बंसी पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर बंसीधर पिनाकधर गिरिवरधर गंगाधर चंद्रमालधर हरि हर बंसी 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 हरि हर बंसी 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 हरि हर बंसी बंसी बंसी
तिलक धूम तिलक तक के तान धा के तान धा तान धा तक धा तारा तिलक दिन दिन के तान धा 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 के तान धा। मंदिरों से जुड़ा परंपरागत कथक नृत्य समय के साथ साथ मुगल साम्राज्य में दरबार तक पहुंच गया और धार्मिक परंपरा से कटकर श्रृंगारी हाव भाव और विलासिता की ओर उन्मुख हो गया, जिससे कथक का मूल रूप ही बदल गया। इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया जाने लगा। कथक में श्रृंगारिकता का समावेश इसी काल में हुआ और तब से भजन व श्लोक की जगह ठुमरी और गजल का प्रयोग होने लगा। पकड़ कर रख ले, ऐन मुमकिन है कि फिर हाथ में जुम्बिश न रहे। ऐन मुमकिन है कि फिर आँख ही पथरा जाए। वक्त जालिम है, नजर फेर ले, कब क्या मालूम, या कि फिर अपने एहसास को नींद आ जाए। आके भागते लम्हों को तेरी नजर का जादू, तेरी सांसों की महक, तेरे बदन की खुशबू। बनी सागरे निरे मगसा गबादानी सा गबादानी सा गबादानी सा सा नि सा नि दा नि दा पा दा ब ग पा ग रे ग सा रे नि दा पा नि सा पा नि सा पा नि सा ग रे निरे मगसा गबादानी सा गबादानी सा गबादानी सा सा नि दा नि दा पा दा ब ग पा ग रे ग सा रे नि दा पा नि सा पा नि सा पा नि सा ग रे निरे मगसा।
होली